Hello friends, welcome back to our channel Finance Talk. Today we are with yet another stock and the name of the stock is DCM Shriram Industries Limited. So DCM Shriram Industries Limited is preliminary engaged in production and sales of sugar, alcohol, power, chemicals, drones and इंडस्ट्रियल फाइबर्स। ये जो कंपनी है ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इसका जो प्रोडक्शन है वो शुगर बनाती है, उसके साथ शुगर के साथ अल्कोहल तो आता ही है, तो अल्कोहल बनाती है, पावर सेक्टर में है, केमिकल सेक्टर में है और अभी जो बहुत बूमिंग सेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं जो कि ड्रोन्स, उसमें भी ये काम करती है, ड्रोन्स बनाती है और इंडस्ट्रियल फाइबर्स यानी टेक्सटाइल में भी ये कंपनी प्रेजेंट दिखाती है। तो अगर हम इसके की पॉइंट देखते हैं तो शुगर एंड डिस्टिलरी बिजनेस जो है वो 61% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आता है अल्कोहल बिजनेस। तो कंपनी हैज़ मॉडर्न फैसिलिटी टू प्रोड्यूस कंट्री लिकर IMFL ऑन डिमांड एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जो जिसका मतलब है कि अलग अलग कंपनीज के लिए ये अल्कोहल्स बना के देती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। Under this segment, the company manufactures rectified alcohol, extra neutral alcohol and anhydrous alcohol. So ये अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल्स जो है यानी ये कंपनी बनाती है। कंपनी also started bottling alcohol based hand sanitizer conforming to WHO specification under the brand name Darula Cans in the year 2020। So 2020 में इन्होंने ये सैनिटाइज़र के लिए जो अल्कोहल लगता है उसका भी बॉटलिंग चालू किया था। उसके बाद थर्ड जो सेगमेंट है वो है रेयन बिजनेस, जो कि टेक्सटाइल में आता है, 21% कंट्रीब्यूट करता है। श्रीराम रेयन मैन्युफैक्चर्स रेयन, टायर रेयन, ग्रेज एंड treated fabric. The products are predominantly used as reinforcement material in high performance tires. उसमें ये जो है प्रोडक्ट है टायर्स के, अच्छे टायर्स जो रहते हैं हाई परफॉर्मेंस टायर्स, उसमें इसके जो रेयन्स जो है यानी थ्रेड जो है वो यूज होते हैं। द यूनिट इज एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट टू मेजर इंटरनेशनल टायर मैन्युफैक्चरर्स इन वेरियस कंट्रीज। ये एक्सपोर्ट करती है, ये जो या इसका रेयन जो है वो एक्सपोर्ट करती है बाहर की अच्छी जो बड़ी कंपनीज है टायर बनाने वाली उनको। The company has one manufacturing unit for this segment at Kota with a total installed capacity for the industrial fiber is 17055, that is 17,055 tons per year ये वो रेयन बनाती है। The company has implemented a रेयन capacity expansion project। उसका एक एक्सपांशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो कि कोविड-19 की वजह से डिले हुआ था। उसके बाद इसका फोर्थ सेगमेंट जो है वो है केमिकल बिजनेस, जिससे कि 18% रेवेन्यू आता है। Darola Chemicals and Organics is a subsidiary of the company that manufactures fine chemical, pharma intermediates and undertake contract manufacturing and research and has 30 plus products in a portfolio। इसके पास 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। इसके साथ इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रहा है। Distillery capacity has been expanded from 150 KLPD to 215 KLPD kiloliter per day, which had become operational in the first week of December of 2021 से ही ये ऑपरेशन में आ चुका है। उसके बाद इसकी जो सब्सिडरी है, द कंपनी होली ओन सब्सिडरी DCM श्रीराम फाइन केमिकल लिमिटेड विच इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2021 एंड इज येट टू कमेंस ऑपरेशन। ये एक इसकी सब्सिडरी भी आ रही है जो कि अभी ऑपरेशन चालू करने वाली थी 2021 के साथ। इसके साथ ही इसके कंटेनर बिजनेस है डिफेंस में, जैसे कि हमने देखा कि ये द कंपनी वेंचर्स इनटू द डिफेंस सेगमेंट रिसेंटली एंड मैन्युफैक्चर्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, दैट इज हम जिसे ड्रोन कहते हैं, अंडर द ब्रांड नेम ZEBU। द कंपनी हैज साइंड अ MOU विद अ टर्किश कंपनी ड्रोन डायनामिक्स विच इनेबल्स द कंपनी टू डेवलप अ प्रोटोटाइप एंड मार्केट इट्स प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और अगर आप देखेंगे तो जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उसको भी ये कंपनी अडॉप्ट कर रही है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब हम इसका
फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो कंपनी है 1712 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है 196, 52 वीक भी है, 52 वीक हाई जो है 228 है और लो 64 है। सो 52 वीक हाई के पास में ये ट्रेड हो रही है। स्टॉक पी 15.8 है, इंडस्ट्री एवरेज 11.5, तो थोड़ा महंगा है। ROC 10%, ROE 8.61% है, फेस वैल्यू 2 है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 142% फिनोमिनल प्रॉफिट ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है। डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.41 है, जो कि निग्लिजिबल डेट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट हम इसे नहीं कह सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ है, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.1%, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है। और कॉन्स में कंपनी हैज पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.64% ओवर द पास्ट 5 years एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.82 ओवर द लास्ट 3 years। अगर हम इसके कुछ पीएस देखते हैं तो इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है वो शुगर सेगमेंट से आता है, तो ये सब शुगर सेगमेंट की ही कंपनी इसके पीएस में इन्होंने दिखाई है। अगर हम रिजल्ट देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो 491 करोड़ का जो सेल्स था, जो कि अभी 468 करोड़ के आसपास है, 480, 460, 580 के आसपास, जो कि थोड़ा स्टैग्नेंट लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 7% का था, जो कि अभी थोड़ा इंप्रूव होकर 11% को आया है। तो इसको वजह से जो प्रॉफिट है जो 16% था वो भी अभी बढ़ गया है, 29% दिखा था, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। अगर हम ईयरली स्टेटमेंट देखें तो 2012 से 992 करोड़ का सेल था, जो कि अभी 2106 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट डबल होने के आसपास है, डबल हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 4% था वो अभी 10% के आसपास है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस था, अभी 108 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बुक करती है। अगर हम इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं, प्रोमोटर के पास 50% शेयर इन्होंने होल्ड करके रखे हैं। FIIs के पास 1.4, DIIs ने भी बढ़ाई है 7.8, पब्लिक के पास काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेक है 40% है, तो ये थोड़ी कंसर्न वाली बात है। लेकिन प्रमोटर FI और DIIs ने भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट होल्डिंग रखी है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो लेट्स गो टू टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो है ये टेक्निकल चार्ट है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और ये वीकली चार्ट है, तो हर एक कैंडल इसका एक वीक का मोमेंट दिखाती है। तो अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक 27 मार्च 2023 का जो वीक था, यानी ऑलमोस्ट एक साल पहले कितने रुपए में था, तो 62 रुपीज़ में था, और अभी ये ऑलमोस्ट 200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मतलब 3 टाइम्स इसमें एक साल में इसने रिटर्न बना के दिए हैं। तो अभी हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि ये काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट इसमें एक फॉल आया था। अगर आप देखते हैं टॉप से लेके लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 30% का ये फॉल था, और उसके बाद काफ़ी अच्छा इसने रिकवरी भी दिखाया है यही लेवल से, ऑलमोस्ट 20% अभी ये फिर से रिकवर भी हो चुका है। तो अगर आप इसको फिबोनाची एक्सटेंशन से देखेंगे तो ये लो से लेके हम अगर हाई तक लगाते हैं तो आप देखते हैं कि ये 38.2% का जो लेवल है, यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक किया है, और अभी 23% का जो लेवल है उसके अभी ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो टॉप है इसका, यहाँ तक ये काफ़ी इजीली जा सकता है। और अगर आप एक नोटिस करेंगे तो ये RSI जो है, ये देखिए यहाँ पे जब सेलिंग आया था तो इसने 60 के नीचे चला गया था, तोड़ दिया था, लेकिन अभी फिर से ये काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो रहा है और 60 के ऊपर आ गया है। तो हम इसे इस लेवल में अभी खरीद सकते हैं, जो कि 195 के आसपास का है, या अगर आप थोड़ा से खरीदना चाहते हैं 200 के ऊपर आप इसको खरीद लीजिए। और फिर इसका जो फर्स्ट टारगेट हमें निकल के आता है वो तो यही आ जाएगा ऑलमोस्ट 10% के आसपास का, जो कि 216 के आसपास का है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के जो ग्रोथ है उस पर अगर भरोसा करते हैं तो आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख सकते हैं। काफ़ी छोटी कंपनी है, सिर्फ 1700 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो
इसमें पोटेंशियल है कि अगर ये 5 या 10 गुना भी होती है तो ये जो 195 का जो ये है 200 का, ये भी 1000 के आसपास आराम से इसका प्राइस चला जाएगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। इसी के साथ अगर आप देखते हैं तो नए नए जो टेक्नोलॉजीज आती है ये कंपनी उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। उसी के साथ इसका एक्सपेंशन भी हुआ है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।